नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में मैं अनिल गौतम तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए पुराने क्वेश्चन भारतीय इतिहास के। तो आज लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास का पार्ट 3 है। इसमें करीब 30 क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं कौन सा सही है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड हैं। तो जो यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है रेलवे के अलावा जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है या सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और इस क्वेश्चन से संबंधित यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, दास वंश का स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी कि जो दास वंश है, स्लेव डायनेस्टी है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, रजिया सुल्ताना। दोस्तों, इसकी भी हमने क्या ट्रिक करवा रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं, गुलाब खिला तसले में। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देख लेना, इसका लिंक हम दे देंगे आई कार्ड में। तो दोस्तों, जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो ऐबक था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था और वह दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, माउंट आबू। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूर्व में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। यानी कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या था? पूर्व में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, एक विद्यालय था संस्कृत, जिसे तुड़वाकर ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। कुतुब मीनार दुनिया की जो कुतुब मीनार है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से सोचिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार की मूल योजना क्या थी? इस्लामी थी। आरंभ में इसका प्रयोग आजान यानी नमाज के बुलाने के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसे कृत स्तंभ के रूप में माना गया। कुतुबुद्दीन के समय में इसकी जो केवल एक मंजिल बन सकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो कुतुब मीनार है, इसकी केवल एक मंजिल बनी थी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फुट ऊंची 4 मंजिली कर दिया। इसके बाद फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिर जाने के कारण इसकी चौथी मंजिल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी। यानी कि जो चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी उसके जगह पर क्या कर दिया उसने? उसके जगह पर उसने क्या कर दिया? उसने उसमें 2 और छोटी मंजिलें बनवा दी। इस कारण इसमें 5 मंजिलें हो गई और उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई 234 फीट। पहले 225 फीट थी, बाद में जब चौथी मंजिल टूट गई थी तो उसके बाद उसमें जब फिरोज तुगलक ने क्या कर दिया? फिरोज ने उसमें क्या कर दिया? चौथी मंजिल की जगह पर 2 मंजिलें और बनवा दी, तो कितनी हो गई?
5 मंजिला हो गई कुतुब मीनार और इसकी जो ऊंचाई हो गई 234 फीट हो गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, ग्रहवर्मन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। 13वीं सदी में जब बख्तियार ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन सेन वंश का चौथा शासक था। उसके द्वारा एक नया संवत लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया गया। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लक्ष्मण संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन सा जो 1253 से 1225 ईस्वी तक जीवित थे उन्हें और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन ये बन गया है, यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। इसका पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था और इसकी रुचि जो थी आरंभ से अध्ययन में थी। 1325 में ईस्वी में अपनी मृत्यु तक यह साहित्यिक कार्यों में लगा रहा। अमीर खुसरो एक महान कवि, लेखक और गायक था। उसने तबला और सितार का आविष्कार किया। खुसरो ने किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूह सिफेहर, आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा। खुसरो ने स्वयं को क्या कहा? तूती ए हिंद कहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद, औरंगाबाद, सहारनपुर, इलाहाबाद। तो दोस्तों जो है इसका सही आंसर है दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। जो देवगिरी है वो देवगिरी, इसका जो दौलताबाद का क्या है प्राचीन नाम देवगिरी है और जो ये देवगिरी है ये देवगिरी जो है यह औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय फर्स्ट, कृष्णदेव राय, हरिहर फर्स्ट, रामदेव राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हरिहर फर्स्ट। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। जो हरिहर और बुक्का थे इनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर जो प्रथम था वो इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। उसकी पहली राजधानी अनेगोंदी थी। 7 वर्ष के पश्चात हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। जो वर्तमान में विजयनगर है वो हम्पी में, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी, मैसूर, बेलूर, श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही आंसर है हम्पी, जो अभी ऊपर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है देखते हैं। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर यानी कि 1000 पिलर टेम्पल्स का निर्माण करता कौन है? रुद्रदेव, कृष्णदेव राय, जहांगीर, औरंगजेब। दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो इसका सही आंसर है रुद्रदेव। यहाँ पर क्या? रुद्र। जो रुद्र होता है वो शंकर जी का पर्यायवाची होता है। तो जो शंकर जी हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे? ऐतिहासिक हिंदू मंदिर यानी कि 1000 स्तंभ टेम्पल। तो इससे याद रहेगा आपको हिंदू मंदिर, क्योंकि जहांगीर औरंगजेब तो हो नहीं सकते हैं। तो रुद्रदेव यानी कि रुद्र यानी कि शंकर जी, तो क्या हो जाएगा? हिंदू मंदिर हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में और चर्चा करते हैं। 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के
हनमकोंडा शहर में स्थित है। और जो हनमकोंडा ये कहाँ है, भारत के तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। काकतीय वंश के जो राजा थे, शासक थे, रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। मंदिर में विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान, हाड़ा, राठौड़, सिसोदिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इस वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। इनका मेवाड़ पर शासन था। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह इस वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा हुए। राणा कुंभा ने 1448 में कब? 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका स्तंभ का निर्माण करवाया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसे वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? महाराजा जय सिंह द्वितीय, मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर है वो है महाराजा जय सिंह द्वितीय। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जयपुर के जो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई वेधशाला है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियां। तो दोस्तों और खगोलीय वेधशाला। दोस्तों इसका सही आंसर है खगोलीय वेधशाला। दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगवत सिंह ने, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों इसका सही इसका सही आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों इसका हमने क्या कर रखा है, एक ट्रिक करवा चुके हैं। हवा महल मतलब कि ऐसा महल जिसमें हवा आती हो। हवा को किसकी जरूरत पड़ेगी? जिसका ताप अधिक होगा। ताप यहाँ पर लगा है, ताप मतलब गर्मी। ताप जिसके अधिक होगा यानी गर्मी जिसको अधिक लगेगी तो उसको क्या हो, उसको हवा की जरूरत होगी। तो यानी कि वही तो हवा महल का निर्माण करवाएगा। तो हवा महल का निर्माण हो गया महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इसकी ट्रिक हमारी चैनल पर पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी है, देख लेना। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किया गया? यादव, पाल, चोल। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है होयसोल। जो चेन्नाकेशव मंदिर कर्नाटक के बेलूर में याक्षी नदी के किनारे स्थित है। कर्नाटक के बेलूर में याक्षी नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला की दृष्टि से भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीत ज्वर, कुष्ठ रोग, फ्लैग, कैंसर। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है फ्लैग। जैसे दोस्तों इसमें कोरोना महामारी चल रही है उसी प्रकार से पहले फ्लैग और हैजा नामक भी ऐसी महामारियां चला करती थी। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। चार मीनार जो थी 1551 ईस्वी में हैदराबाद शहर के अंदर फ्लैग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई बृहत वास्तुकला का एक नमूना है। जो चार मीनार है ये 1591 में हैदराबाद शहर के अंदर फ्लैग की जब समाप्ति हो गई थी तो उसी की खुशी में
मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा क्या की थी, बनवाई गई थी और यह एक वास्तुकला का नमूना है। 4 मीनारों में से बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित 4 विशाल आर्च पर निर्मित किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चार मीनार। ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, डैश बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, गोल गुम्बज, गियासुद्दीन का मकबरा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज बीजापुर, ठीक है। तो गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो क्या है, तो क्या हो जाएगा? गोल गुम्बज। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, और यह ओडेयार महाराजा का निवास था। मैसूर महल, लेह महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर महल। एक समय में जो ओडेयार महाराजा का निवास रह चुका मैसूर महल भारत में अपने प्रकार का सबसे बड़ा महल है, और यह अत्यंत भव्य महलों में से एक है। भारतीय सार सैनिक शैली में गुंबदों, प्राचीरों, आर्च तथा कोलोनेट के द्वारा के साथ निर्मित यह महल अपनी भव्यता के कारण ब्रिटेन के जो बकिंगम पैलेस है के साथ में तुलना में शुमार किया जाता है। मद्रास राज्य के ब्रिटिश परामर्शदाता वास्तुकार हेनरी इरविन ने इसे डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? हेनरी इरविन ने इसे डिजाइन किया था। इस महल का निर्माण पुराने लकड़ी के महल के स्थान पर 1912 में ओडेयार के 24वें राजा द्वारा करवाया गया था, जो ये 1897 में टूट गया था। तो लकड़ी के महल के स्थान पर वर्ष 1912 में ओडेयार के 24वें राजा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इजी और बहुत आसान और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बाबर। दोस्तों इसकी हमने एक ट्रिक करवा चुके हैं, तो उसका लिंक आप आई कार्ड में मिल जाएगा, उस पर वीडियो देख लेना। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था, जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। गोल्फ, कबड्डी, पोलो, कराटे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो। पोलो जो खेल होता है, पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। एक वाटर पोलो होता है, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसकी भी ट्रिकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? खिलजी, मुगल, लोदी, तुगलक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है मुगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहला कौन सा? यानी कि पीछे से पूछा अंतिम से, यानी कि अकबर, शाहजहां, औरंगजेब बहादुर शाह सेकंड, औरंगजेब बहादुर शाह सेकंड, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह सेकंड और औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, अकबर और औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह सेकंड। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड, औरंगजेब और शाहजहां।
इसका भी ट्रिकी वीडियो हमारे चैनल में पड़ा है, अगर उसको आप देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे इससे संबंधित तो उसको बड़ी ही आसानी से कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया। जीनत महल, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, रानी दुर्गावती। दोस्तों इसका सही आंसर है, दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चांद बीबी। अकबर ने 1593 ईस्वी में शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। फिर 1594 ईस्वी में अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो जाने से राज्य में क्या हो गया? आंतरिक संघर्ष आरंभ हो गया और राज्य के एक दल ने मुराद को अपनी सहायता के लिए क्या किया? आमंत्रित भी किया, परंतु मुगलों ने के वहां पहुंचने के पहले वजीर ने क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। स्वयं जो था बीजापुर की सीमा पर जा पहुंचा और जो किले की सुरक्षा थी उसका दायित्व चांद बीबी को सौंप दिया। चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया एवं उसकी संरक्षिका बन गई और 1595 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर का घेरा डाला। कई महीनों तक चांद बीबी ने क्या किया? बड़ी योग्यता से किले की रक्षा की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसे जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो गया होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आगरा का फोर्ट। आगरा किला भारत का एक अति प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण किला है। यह किला आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के किनारे है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है? बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवान खास, कुतुब शाही मकबरे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कुतुब शाही मकबरे। ये यहाँ ध्यान रखना नहीं है, पूछ रहा है। प्रसिद्ध इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बुलंद दरवाजा तो है ही, दीवान खास भी है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, कुतुब शाही मकबरे नहीं है। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कुतुब शाही मकबरे फतेहपुर सीकरी में स्थित न होकर के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन एक प्रकार से हो गया। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक विशाल स्मारक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नादिर शाह, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। मुगल शासक जो शाहजहां था ने दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में कराया था। कब करवाया था? 1648 ईस्वी में करवाया था। चतुर्भुज आकार का लाल किला बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा, जो पश्चिमी जो दरवाजा है उस द्वार है उसका नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी जो द्वार है का नाम दिल्ली दरवाजा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। दोस्तों इसका तो आंसर पता होगा, तो इसका सही आंसर है शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसकी भी ट्रिक है, शाहजहां के द्वारा बनवाए गए स्मारक जो है हमारे चैनल पर पड़ी है ट्रिक, उसको आप लोग देख सकते हैं। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से
डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को क्या किया था, एकत्रित किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया की वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या नहीं है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या नहीं है, जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकोंडा का किला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकोंडा का किला। गोलकोंडा का किला, जो गोलकोंडा का किला है हैदराबाद के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस किले को कुतुब शाही वंश के शासकों ने बनवाया था। इस प्रकार गोलकोंडा किला ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी जो जय विलास महल है गोल और दिल्ली मंदिर है, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।